गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लेसन 5 को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि किस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई थी और कैसे डिफरेंट टर्म्स किसने दी थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिसेल्युलर का मतलब क्या हो गया, सिंगल सेल, एंड मल्टी सेल्युलर का मतलब क्या हो गया, मैनी सेल्स। सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आप ऑलरेडी एग्जाम्पल पढ़ चुके हो, जैसे कि अमीबा हो गया या क्लेमाइडोमोनास हो गया, देन बैक्टीरिया। ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के। एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कौन हो गए, एनिमल्स हो गए जिसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं, देन प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गई। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो मतलब क्या है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल सारे फंक्शन एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो अगर कोई एक काम है उसको बहुत सारे लोग मिलके करें, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत डिफरेंट काम होता है, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, देन डाइजेशन हो गया। ये सब काम अगर डिवाइड हो जाए, डिवाइड का मतलब क्या होगा, डिवीजन हो जाए, डिवीजन बोल सकते हैं। और काम को हम क्या कह सकते हैं, लेबर। तो हम उसको क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर। सो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, काम का बंटवारा। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, काम का बंटवारा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम जैसे अगर हम हायरार्की ले किस चीज़ की, ऑर्गेनिज्म की, तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनता है एक ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टमक, ठीक है, स्टमक का एक सेल हो गया। अगर मैं स्टमक के बहुत सारे सेल्स ले लूँ तो मैं उसको क्या कह सकती हूँ, स्टमक का टिश्यू कह सकती हूँ। स्टमक का जो टिश्यू है, मतलब बहुत सारे सेल्स स्टमक का टिश्यू बना रहे हैं। स्टमक खुद क्या है, एक ऑर्गन है। स्टमक कौन से ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। एंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। तो स्टमक जो है वो क्या कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि उसका काम होता है HCl को रिलीज करना, या एंजाइम्स को, प्रोटीन के डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को रिलीज करना। तो वो काम कौन कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन कर रहा है। और उस ऑर्गन में वो काम कौन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं या टिश्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक काम के लिए क्या है, अलग अलग सेल्स के बीच में डिवीजन है कि वो पर्टिकुलर काम को ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक अमीबा को देख लें, ठीक है, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा है जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। तो अमीबा को क्या करना है, अमीबा को मान लो फूड भी ऑब्टेन करना है, तो ये अगर उसका खाना है तो वो क्या करेगा, इसके अराउंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। ये खाना अंदर जाएगा। उसके बाद ये खाना जब अंदर पहुंच जाएगा, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, एक्ट करेंगे इसके, और यहाँ पे ये डाइजेस्ट होके पूरी बॉडी में फैल जाएगा। पूरी बॉडी में किसके थ्रू फैलेगा, विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब एक सिंगल सेल ने डाइजेशन का काम किया। ठीक है। अब बाहर से अमीबा ऑक्सीजन भी लेगा, सीधा ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है। अगर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो सीधा एनवायरनमेंट में बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ देगा। अगर कोई वेस्ट होगा वो भी सीधा बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो यहाँ पे एक सिंगल सेल ही सारा काम परफॉर्म कर रहा है, जबकि एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपरली होता है। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। बट अदरवाइज अगर हम एक सेल को भी देखें और सेल ऑर्गेनेलीज को देखें उसके, तो डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी हम देख सकते हैं
कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी देने का काम करता है, प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट्स में वो खाना बनाने का काम करते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से दैट देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर with respect to cell organelles in single cell also, but otherwise if we talk about the proper division of labor, then it is in multicellular organism that a group of cell is performing a particular function. So you can see that because multicellular organisms has division of labor means there is no overburden of work over a particular cell. That is why the life of a multicellular organism is more as compared to the unicellular organism. Okay, so unicellular and multicellular organism, I hope this is clear to you. Now let us talk about the shape and size of the cell. So कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप जो होती है फिक्स होती है, जैसे कि मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है और अकॉर्डिंग टू द फंक्शन होती है. लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, जैसे कि अमीबा की कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप कह सकते हैं हम उसको. या हमारी बॉडी के WBCs मीन्स वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे वो हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, तो उनकी भी शेप इरेगुलर होती है. देन कुछ फैट सेल होते हैं, उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, एलिप्टिकल सी होती है, इस तरीके का हमारा कुछ फैट सेल दिखाई देता है. देन फीमेल का जो एग सेल होता है, ओवम जिसको हम कहते हैं, उसकी राउंड शेप होती है मीन्स ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप होती है. फिर हमारी बॉडी में मसल सेल होता है, मसल सेल की शेप कुछ इस तरीके की होती है. दिस इज़ द स्मूथ मसल सेल. हमारी बॉडी में स्मूथ मसल का मतलब क्या होता है, वो मसल्स जो कि इनवॉलेंट्री काम करती हैं. देन जो हमारी बॉडी का रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. एंड जो बॉडी का नर्व सेल होता है, नर्व सेल आपने ऑलरेडी पहले भी सीखा हुआ है. दिस इज व्हाट समव्हाट अ नर्व सेल लुक लाइक. तो जो नर्व सेल होता है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड, मतलब उसका साइज जो होता है खिंचा हुआ सा होता है. सो दिस इज हाउ अ नर्व सेल लुक लाइक. तो जो शेप होती है सेल्स की, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट परफॉर्म्स. सो द सेल साइज इट वेरीज अ लॉट. बहुत ही छोटे भी होते हैं सेल्स, जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा. ठीक है, माइकोप्लाज्मा का जो सेल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है. और लार्जेस्ट जो होता है सेल, ठीक है, दैट इज द ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच होता है ना बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड, उसका जो एग होता है दैट इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट सेल. और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये जो नर्व सेल होता है हमारी बॉडी में, अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो ओवरऑल सारे ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है और ऑस्ट्रिच एग का साइज सबसे ज़्यादा लार्ज होता है सेल्स के अंदर. अदरवाइज इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, then it is the nerve cell or the neuron which has the largest size, means it can be even up to 1 meter long. 1 meter means it can be up to 100 centimeter long. So you can understand that how much size of cells can vary.